जय हिंद। क्लास 9th वीकली टेस्ट का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए और वीकली टेस्ट दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है आप लोग का स्पेशली जैक बोर्ड का हर एक तरह का तैयारी करवाया जाता है। चाहे आप लोग का पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाना हो या बुक को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हो, सारा चीज चैनल पर करवाया जाता है। चैनल के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ये वीकली टेस्ट जो होता है वो इसका सिलेबस निकला हुआ है, तो सिलेबस के हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कि जुलाई तक में क्या पढ़ना है, कहाँ तक का वीकली टेस्ट होगा उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला प्रश्न है कि किसको गधा कहा जाता है। हाँ, गधा जो है वो किसको, दो बैलों की कथा में जो है वो गधा बोला गया है किसको, या फिर तो किस तरह के व्यक्ति को जो है गधा बोला जाता है। तो गधा जो है बुद्धिमान, मंदबुद्धि, मूर्ख या चालाक। तो मूर्ख को जो है वो गधा बोला जाता है, तो मूर्ख यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गया ने हीरा मोती को दोनों बार जो है वो सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों क्यों मतलब दोनों बार जो है वो सूखा भूसा ही खाने के लिए दिया। तो क्योंकि वह जो है हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, है ना। हीरा मोती जिस तरह से मतलब ये सब का व्यवहार था उससे दुखी होने के कारण गया जो था वो, है ना, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा क्यों दिया, क्योंकि वह हीरा और मोती का व्यवहार से दुखी था, है ना, इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दो बैलों की कथा में से दोनों बैल का नाम क्या था। सोना चांदी हीरा मोती जय विजय, तो हीरा मोती था, है ना, आप लोगों को पता ही होगा अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो। गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है ना, गधा का छोटा भाई कौन है। तो गधा का छोटा भाई जो है गाय, घोड़ा, बैल, बकरी। तो गधा का छोटा भाई जो है बैल को बोला जाता है, यहाँ बैल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दो बैलों की कथा के पाठ का लेखक का नाम क्या है ना, दो बैलों की कथा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेमचंद्र। आगे दड़ियल व्यक्ति कौन था, है ना, दड़ियल व्यक्ति कौन था। तो बैलों को खरीदने वाला जो था वो दड़ियल व्यक्ति था। हाँ, कौन, बैलों को खरीदने वाला, बैलों को खरीदने वाला ये हो जाएगा आंसर। बैलों को खरीदने वाला व्यक्ति क्या था, दड़ियल था, और उसको तो मारता है एकदम, एक घूसा डराता है, वो दड़ियल साइड हो जाता है ना। हीरा मोती के स्वामी का नाम क्या था। तो हीरा और मोती का स्वामी जो मालिक था उसका नाम जो था वो झूरी था। अरे तो झूरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है। एकांकी कहानी है, यात्रा वृंदांत है, या आत्मकथा है। दो बैलों की कथा जो है किस तरह का है, तो कहानी एक तरह का, तो कहानी हो जाएगा राइट आंसर, कहानी। आगे है कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में से सबसे बुद्धिहीन किसे कहा है। किस जानवर को जो है बोला कि मतलब सबसे मतलब बोला जाए ना एकदम बुद्धिहीन, मतलब बुद्धि एकदम नहीं है, तो गधा को बोला गया है ना, गधा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ आया, है ना। तो दोनों बैलों के प्रति जो है छोटी बच्ची जो थी, है ना, छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ आया था, तो छोटी बच्ची हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोनों बैल अपने नए स्थान मतलब गया के घर पर किस समय पहुंचे थे। दोपहर, संध्या, सुबह, या फिर तो रात के समय, है ना, कब, तो संध्या के समय पहुंचे थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संध्या। आगे आता है कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में से सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया। एक क्वेश्चन तो हो गया है ना, गाय, बैल, लोमड़ी, गधा। तो गधा, है ना, गधा को सबसे बुद्धिहीन माना गया है। नेक्स्ट आता है कि हंस पत्रिका का संपादन किया है कौन। हंस पत्रिका का संपादन जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा किया गया, तो प्रेमचंद्र हो जाएगा। आगे प्रश्न आता है कि हीरा और मोती में अधिक गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता। अगर ये गहरी मित्रता अगर ये दोनों में नहीं होता, दोनों बैलों में, तो दोनों विषम परिस्थितियों पर लड़ नहीं पाते। ये दोनों में गहरी दोस्ती था, इसलिए जो है वो दुख तकलीफ हमेशा जो है दोनों को दोनों लड़ पाते थे। तो अगर हीरा और मोती को अगर गहरी दोस्ती नहीं होता तो ये दोनों विषम, है ना, विषम परिस्थितियों पर लड़ नहीं पाते, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम क्या है। तो बैल का नाम हीरा और मोती है ना, तो हीरा मोती हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, रिपीट कर रहा है। दोनों बैल किस भाषा में बात करते थे। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों जो बैल था वो मुख्य भाषा में, है ना, अपने ही मुंह में किसी तरह मतलब जो इशारे में बोलते थे, तो मुख्य भाषा में बात करते थे। झूरी की पत्नी झूरी की पत्नी दोनों के माथे चूमे, क्यों चूमे थे, क्या वजह था, है ना। झूरी की पत्नी जो थी, जो मालकिन थी दोनों बैलों का, तो उसने अपना गलती का एहसास हो चुका था ना, झूरी की जो है पत्नी, है ना, वह उन्हें भगाना चाहती थी, वह उन दोनों के साथ देखना चाहती थी, उसने अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो उसकी गलती का एहसास हो गया था। लास्ट क्वेश्चन इसमें से, इस कहानी का लेखक कौन है। पता है आप लोग का प्रेमचंद्र है, तो प्रेमचंद्र हो जाएगा राइट आंसर। आगे प्रश्न है लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है ना। तो लहासा की ओर यहाँ दो मित्र जो है ना, एक राहुल संस्कृतियान और उनका जो मित्र है सुमति, ये दोनों जो है यात्रा करता है। ये यात्रा वृत्तांत जो है वो पाठ है, मतलब यात्रा करने के लिए।
लंकोर जाने के लिए करीब कितना हजार फीट का चढ़ाई करना पड़ता था, है ना, तो 17.18 हो जाएगा ना, 1000 फीट, है ना, लगभग जो है 18,000 फीट, 17.18 हजार फीट। राहुल संस्कृतियान का मूल नाम क्या था, है ना, राहुल संस्कृतियान जो है का लेखक है लहासा की ओर, तो इसका मूल नाम था जो केदार पांडे, है ना, केदार पांडे राइट आंसर हो जाएगा। लहासा की ओर पाठ के लेखक का क्या कहकर मतलब भीख मांगते थे, है ना, तो कुची कुची करके, याद होगा, है ना, आप लोग पढ़े होंगे, तो कुची कुची करके जो है वो दया दया एक पैसा, है ना, कुची कुची दया दया एक पैसा करके मतलब जो है वो मांगा जाता था भीख। लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो राहुल संस्कृतियान, पता ही होगा आप लोग को। ये तो लेखक के नाम के लिए तो एक क्वेश्चन आएगा ही का आएगा, है ना। पिछला बार आप लोग बहुत कमेंट किए थे कि एकदम क्वेश्चन नहीं मैच करता है आपका वाला, इस बार देखिए आपका कितना क्वेश्चन मैच करता है, ठीक है। तो राहुल संस्कृतियान ने किसका शास्त्र रचा है, राहुल संस्कृतियान के द्वारा जो है वो घुमक्कड़ी, है ना, घुमक्कड़ी जो है ना शास्त्र रचा गया है। लेखक राहुल संस्कृतियान का सहयात्री का नाम क्या था, तो सुमति नाम था, सुमति हो जाएगा सही आंसर। आगे प्रश्न आता है कि तिब्बत में से सबसे, है ना, तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह जो था उसको हम लोग डांडे बोलते थे, डांडे राइट आंसर डांडे हो जाएगा, जो कि सबसे ऊंचा जगह में था। लहासा की ओर पाठ में नमरसे कौन था, है ना, नमरसा जो था वो कौन था, है ना, तो नमरसा जो था वो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक जाते हैं, है ना, लेखक जो है वो किस जगह पर जा रहे थे कि रास्ता भटक गए थे, तो लंकोर, है ना, लंकोर हो जाएगा। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं, तिब्बत में जो भिक्षु है भिखारी लोग को क्या बोला जाता है, तो नस्मे, है ना, नमसे सॉरी नमसे। मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी, हाँ, जब मतलब यहाँ मंदिर में जाता है तो लेखक जो है पोथियां को पढ़ने लगते हैं, तो टोटल जो था 103 पोथियां था, तो 103 हो जाएगा। सुमति कौन था, तो सुमति क्या था, है ना, सुमति जो है वो सभी कथन मतलब जो है इसमें सुमति जो था वो लेखक का मित्र भी था, एक पुरोहित भी था, भिक्षु भी था, तो ये सभी कथन इसमें सही, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है कि मैं अब पुस्तक के भीतर था, इस कथन का आशय क्या हो सकता है, मैं अब पुस्तक के भीतर था, तो इसका अर्थ हो सकता है लेखक पुस्तक पढ़ने में जो है वो रम गया था, लेखक जो था पुस्तक पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। राहुल संस्कृतियान की मृत्यु कब हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो 1963 में जो है वो राहुल संस्कृतियान का मृत्यु हुआ था। कुच्ची कुची का क्या अर्थ होता है, कुच्ची कुची करके भीख मांगा जाता था ना, तो दया, कुच्ची कुची का अर्थ होता है दया दया, है ना, दया करके भीख दे दीजिए। राहुल संस्कृतियान जी का कौन सा धर्म अपनाया था, कौन सा धर्म जो है राहुल संस्कृतियान मानते थे, तो बौद्ध धर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। राहुल संस्कृतियान का जन्म कहाँ हुआ था, है ना, तो राहुल संस्कृतियान का जो जन्म हुआ था वो आजमगढ़ के पदहा गांव में हुआ था, है ना, आजमगढ़ के पदहा गांव सही आंसर हो जाएगा। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है ना, कबीर के अनुसार जो है वो मन के द्वारा मुक्ति मिलता है, तो मन हो जाएगा। कबीर के अनुसार ईश्वर को कहाँ पाया जा सकता है, ईश्वर कहाँ मिलेंगे, है ना, तो ईश्वर जो है सभी को श्वासों की श्वास में, सबकी श्वासों की श्वास में मिलेंगे, मतलब सभी व्यक्तियों के भीतर मिलेंगे। कबीर के दूसरे शब्द पद में किसके महत्व के वर्णन, मतलब किसके महत्व के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है, तो ज्ञान का महत्व के बारे में, है ना, ज्ञान के इंपोर्टेंस के बारे में, ज्ञान क्या होता है। कबीर की संख्या में किसका महत्व बताया गया है, संख्या जो था कबीर का, है ना, संख्या शब्द है ना, तो संख्या में जो है प्रेम के बारे में बताया गया है ना, शब्द में ज्ञान के बारे में। नेक्स्ट आता है मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, तो मंदिर में तो ढूंढता ही है, क्रियाकर्म, मस्जिद, खेल के मैदान, कहाँ नहीं ढूंढता है ना, तो खेल के मैदान में जो है खाली नहीं ढूंढता है, बाकी सब जगह ढूंढता है, मंदिर में भी ढूंढता है, क्रियाक्रम में ढूंढवे करता है ना, मस्जिद में भी ढूंढता ही है, खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है। कबीर किस ब्रह्मा के उपासक थे, है ना, किस ब्रह्मा का थे उपासक, तो निर्गुण, क्या हो जाएगा निर्गुण, सबसे पहला ही नंबर सही हो जाएगा। कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो कबीर के द्वारा जो रचना किया गया है वो है बीजक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th में भी क्वेश्चन पूछता है। मनुष्य किसको ढूंढता फिरता है, तो ईश्वर को ढूंढते फिरता रहता है ना, कहाँ ईश्वर मिलेंगे, ईश्वर कहाँ मिलेंगे, है ना, तो ईश्वर हो जाएगा। आगे है कि किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है, सबकी श्वासों में श्वास को बोला गया, तो ईश्वर को बोला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर। मानसरोवर, है ना, मानसरोवर सुभर जल हंसा केरी कराही में हंस का प्रतीक जो है वो क्या है, तो हंस का प्रतीक जो है वो भक्त, है ना, भक्त हृदय का है, भक्त हृदय इसका सही आंसर हो जाएगा। मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, इनमें से किसके लिए प्रयोग, मतलब किसको बोला जा रहा है इसमें, तो जो है भगवान के लिए बोला जा रहा है ना, तो भगवान हो जाएगा। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ होता है, तो ईश्वर का वास जो है वो किसके यहाँ होता है, तो प्रत्येक जीव के श्वासों के श्वास, सांसों में, प्रत्येक जीव के जो है वो सांस में होता है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर का जन्म जो है वो
1900 बोल रही यार, 1398 में वाराणसी में हुआ था। 1398 में वाराणसी में हुआ था। आगे आता है कि कबीर ने संत के क्या लक्षण बताया, मतलब संत का क्या लक्षण होना चाहिए। तो कबीर ने वह निरपेक्ष होकर ईश्वर के भजन करता हो, यही लक्षण होना चाहिए। वह निरपेक्ष होकर, है ना, ईश्वर का भजन करता हो। दोहे में हंस किसका प्रतीक है, तो हंस जो है वो प्रभु भक्त का प्रतीक है, तो प्रभु भक्त हो जाएगा। कबीर जो है, कबीरदास की रचनाएं हमें किस रूप में मिलते हैं, तो सभी कथन यहाँ सही हो जाएंगे। साखी के रूप में, शब्द के, रमैया, ये सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है, ज्ञान का जब आंधी आता है तो क्या हो जाता है, तो यहाँ जो है वो मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता का समाप्त हो जाता है। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि सूर्य को, है ना, कबीर ने किसकी संज्ञा दी है ना, तो ज्ञान की, तो ज्ञान हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो है यहाँ से जरूर बहुत क्वेश्चन मैच करने वाला है, 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, लगभग जो है सबका सब लगभग जो है यहाँ से मैच करने वाला है आप लोग का। सब्जेक्टिव यहाँ नहीं ऐड किए हैं, सब्जेक्टिव जो है उसके लिए एक और वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।